के रिहायशी और लापता कश्मीरी शायर पीओके में पुलिस की तहवील में होने का पता चला है। रावलपिंडी से लापता होने के 2 हफ्ते बाद बुध को इस्लामाबाद हाईकोर्ट को यह जानकारी दी गई। शायर अहमद फरहाद की अहलिया ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए दावा किया था कि उन्हें उनके घर से अगवा किया गया है। फरहाद अपने मुनहरिफ शायरी के लिए जाने जाते हैं। इसको मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया था और जब तक जज ने ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसियों को तलब करने की अपनी सलाहियत का मुजाहरा नहीं किया, उस वक्त तक अदालत के साथ उसकी जगह का तबादला नहीं किया गया। जब ना ही पुलिस और ना ही किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने उनकी तहवील की जिम्मेदारी कबूल की, तो केस की समाअत करने वाले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 24 मई को 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए वजीर कानून समेत इंटर सर्विसेज के सेक्टर कमांडर्स को तलब किया। इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर के साथ साथ दिफा और दाखिला के सेक्रेटरीज को 29 मई को अदालत में ज़ाती तौर पर पेश किया गया। बुध को इंटेलिजेंस एजेंसियों के अहलकार पेश नहीं हुए, ताहम अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने अदालत को बताया कि फरहाद पीओके पुलिस की तहवील में है। और इस खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, ये पूरा पिक्चर है, पूरी कहानी, ये क्या बता रही है? देखिए विशाल, इससे ये साफ हो जाता है कि अगर पाकिस्तान में अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आपको कब उठा लिया जाएगा और कहां भेज दिया जाएगा ये किसी को नहीं पता। देखिए इस पूरे मामले में हुआ ये है कि 2 हफ्ता पहले ये लापता हुए थे और उनकी पत्नी ने रावलपिंडी से लापता हुए थे, उनकी पत्नी ने कोर्ट में जाके इस बात की उन्होंने दावा किया कि इनको अगवा किया गया घर से। लेकिन इनके बारे में, फरहाद के बारे में अहम बात यह है कि लगातार ये पीओजे में जो पाकिस्तानी एजेंसीज हैं, जो सुरक्षा बल है, वहां पर वो किस तरह से खून खराबा करते हैं, किस तरह से वो लोगों को गायब कर देते हैं, लापता हो जाते हैं लोग, उसके खिलाफ वो अपने शेर व शायरी में, कविताओं के जरिए इस बात का जिक्र करते थे। लेकिन ऐसे में खुद उन्हीं का अपहरण हो जाता है। तो उसके बाद खुद वहां की पुलिस, वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस इस बात से इनकार करती हैं कि उन्होंने इनको वहां से उठाया है। लेकिन जब कोर्ट ने एक कड़ा रुख दिखाया, कोर्ट ने वहां पर आईएसआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईबी के अधिकारियों को जब तलब किया, हालांकि वो पेश कोर्ट में नहीं हुए, लेकिन उनको कोर्ट को बाद में इन्फॉर्म किया गया कि उनको पीओजे में वहां की पुलिस ने रखा हुआ है कस्टडी में। और ऐसे में उनकी पत्नी की जो गुहार लगाई गई थी, उसकी सुनवाई होते हुए के दौरान ये पता चला कि वो इस वक्त फिलहाल पीओजे में जो एक कस्टडी में रखा गया है उनको। हालांकि बाद में ये भी बताया गया कि जो रावलपिंडी है उनका जो डोमेन है वो पीओजे में नहीं पड़ता है। तो बाद में लेकिन इसमें कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो वहां पे आवाज उठाई जाती है पॉपुलर कवि की भी, उनका भी इस तरह से जो खुद अपहरण के खिलाफ, इस तरह गैर कानूनी अपहरण के खिलाफ जो आवाज उठाते आए हैं, उनका खुद ही अपहरण हो जाता है। तो और इसके बाद एजेंसीज और वहां की पुलिस जो है खामोश रहती है जब तक कोर्ट ने फटकार नहीं लगाई और वहां के टॉप ऑफिशियल्स को जब उन्होंने तलब नहीं किया। जी, तो ये किस तरह से पूरा निजाम चल रहा है और किस तरह हर उस आवाज को, जो डिसेंट की वॉइस है, उसे दबाने की पूरी कोशिश है, ये इसको उजागर करता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र। ये काफ़ी अहम मुद्दा है और इससे ये जाहिर हो रहा है कि कितनी ज़्यादा वहाँ पर पकड़ उन लोगों के खासों से है जो डिसेंट का इजहार करते हैं। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के रिहायशी और लापता कश्मीरी शायर पीओके में पुलिस की तहवील में होने का पता अब चला है, जबकि इतनी कोशिशें की गई, कोर्ट ने एक तरह से जो है ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट दिखाया, तब जाकर कहीं इसकी जानकारी मिल पाई। यानी जो शख्स किसी ऐसी गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, उसे ही किडनैप कर लिया गया। ये वहाँ पर स्थिति है। और फिलहाल एक छोटा